हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को अपना सबसे खतरनाक हथियार PL-15 मिसाइल सौंपा था, ताकि पाकिस्तान इस मिसाइल का इस्तेमाल कर भारत के लड़ाकू विमानों को गिरा सके और खुद की सुरक्षा कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी भारी गलती कर दी है जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने PL-15 मिसाइल भारत की ओर दागी, लेकिन भारतीय वायुसेना की एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक ने उसे हवा में ही नाकाम कर दिया। यही नहीं, मिसाइल का मलबा भारत के पंजाब राज्य के होशियारपुर इलाके में सुरक्षित मिल गया। अब यही मलबा बन गया है चीन की सबसे बड़ी टेंशन, क्योंकि इस मिसाइल में चीन की सबसे गोपनीय तकनीक छुपी हुई थी और अब वो तकनीक भारत के हाथ लग चुकी है। भारत के पास मौजूद यह मलबा अब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की नजर में खजाना बन चुका है। ये देश इस मलबे की स्टडी करके चीन की ताकत को समझना चाहते हैं और भविष्य में चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीन को डर है कि जिस तरह उसने अमेरिका और रूस की तकनीकों की नकल कर हथियार बनाए हैं, वैसी ही रिवर्स इंजीनियरिंग अब उसकी मिसाइल पर हो सकती है। पाकिस्तान की एक मिस फायरिंग से चीन की दशकों की मेहनत दांव पर लग चुकी है। अब बीजिंग न तो इस सच्चाई को छिपा सकता है और न ही उसे मिटा सकता है। यह सिर्फ एक मिसाइल का मलबा नहीं है, ये चीन के रक्षा तंत्र की पोल खोलने वाली चाबी है, जो अब भारत के पास है और जल्द ही दुनिया के सबसे ताकतवर देशों तक पहुंच सकती है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर ने एक नहीं, कई युद्ध रिकॉर्ड तोड़े। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह दुनिया ने देखा वह नजारा जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं हुआ था। एक साथ 125 से अधिक आधुनिक फाइटर जेट आसमान में गरज रहे थे। एक और भारत के राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 और MiG-29 थे, तो दूसरी ओर पाकिस्तान की तरफ से चीन के J-10C, JF-17 और शायद कुछ F-16 उड़ान में थे। भारत की ओर से इस युद्ध में पहली बार मेटियोर मिसाइल को दुश्मन के खिलाफ फायर किया गया। यह वही मिसाइल है जिसे यूरोप का सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज माना जाता है। लेकिन अब युद्ध के बाद चीन के मिलिट्री ब्लॉगर दावा कर रहे हैं कि इस लड़ाई में असली जीत PL-15 मिसाइल की हुई और असली हार मानी जा रही है यूरोपीय डिफेंस इंडस्ट्री की। लेकिन जो असली सच्चाई है वह पूरी दुनिया को पता चल चुका है और PL-15 मिसाइल की तस्वीर जगह जगह पर वायरल हो रही है। मेटियोर मिसाइल की खास बात है उसका रैमजेट इंजन, जो मिसाइल को पूरे रास्ते स्थिर और तेज बनाए रखता है। यह मिसाइल राफेल, ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून और F-35 जैसे फाइटर जेट्स के साथ काम करती है। आप सभी जानते हैं कि चीन सिर्फ चोरी करने में ही माहिर नहीं, बल्कि धोखा देने में भी सबसे खतरनाक देश माना जा सकता है। अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में चीन के ज्यादातर हथियार बुरी तरह से फेल हो गए, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए चीन ने एक और चाल चल दी है। उसने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क, ब्लॉगर्स और प्रोपेगेंडा मशीनरी को एक्टिव कर दिया है। अब ये चीनी इन्फ्लुएंसर बार बार यही साबित करने में लगे हैं कि PL-15, HQ-9, J-10C जैसे हथियार दुनिया के सबसे घातक सिस्टम हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी असली औकात दुनिया को दिखा दी है। हकीकत यह है कि चीन के हथियार कोई खरीदता ही नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे गिने चुने देश ही मजबूरी में चीनी सामान खरीदते हैं, जबकि अमेरिका के हथियार और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप के तहत बने सिस्टम्स की मांग पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि चीन अपनी नाकाम PL-15 मिसाइल को फिर से बाजार में बेचने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि भारत के पास इसका मलबा है और अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश उस मलबे से चीन की असलियत निकाल लेंगे। इसीलिए वह अब खबरों को मैनेज कर रहा है, फर्जी रिपोर्ट्स छपवा रहा है और झूठा प्रचार कर रहा है कि उसका हथियार तकनीकी रूप से बेहतर है, मगर अब सच्चाई छुप नहीं सकती। ऑपरेशन सिंदूर ने चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की नींव को हिला दिया है। अब दुनिया जान चुकी है कि चीन का हर हथियार सिर्फ दिखावे का पोस्टर है। असली प्रदर्शन के नाम पर यह सिर्फ धुआं है और धोखा है। भारत को जैसे ही पता लगा कि चीन की PL-15 मिसाइल होशियारपुर जिले के कमाही देवी गांव के पास गिरी थी, भारतीय वायुसेना ने मिसाइल गिरने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके को घेर लिया और मिसाइल को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मिसाइल को नष्ट कर दिया गया, लेकिन वीडियो फुटेज में मिसाइल का पिछला हिस्सा और गाइडेंस सेक्शन साफ दिख रहे हैं, जिससे अंदेशा है कि भारत ने मिसाइल के कई अहम हिस्से अपने कब्जे में ले लिए हैं। यह मिसाइल J-10C, JF-17 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च की गई थी,
पाकिस्तान का दावा है कि इस मिसाइल से भारत के 3 राफेल, एक सुखोई 30 और एक MiG-29 को मार गिराया गया। हालांकि भारत ने अभी तक इन दावों की कोई पुष्टि नहीं की है। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान जिन लड़ाकू विमान को गिराकर खुश हो रहा है वह सभी नकली फाइटर जेट थे जो पाकिस्तान को चकमा देने के लिए और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को जबरन एक्टिवेट करने के लिए भेजे गए थे, जिसकी जाल में वह फंस गया और 4 दिन में ही सरेंडर करने की स्थिति में पहुंच गया। कुछ अनवेरिफाइड तस्वीरें एक राफेल के नुकसान की ओर इशारा जरूर कर रही हैं, लेकिन संख्या और परिस्थितियों पर अभी भी संशय बना हुआ है। अमेरिका, फ्रांस और भारत के अधिकारियों की रिपोर्ट्स भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही हैं। अब इस चीनी मिसाइल का भारत की जमीन पर गिरना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि PL-15 का पूरा टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसमें लगे सर्किट, मटेरियल, मोटर और फ्यूज सिस्टम अब भारतीय एजेंसियों के हाथ में है। इससे भारत को न सिर्फ इसकी असल ताकत समझने का मौका मिलेगा, बल्कि इस मिसाइल के खिलाफ प्रभावी काउंटर सिस्टम तैयार करने की रणनीति भी बनेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी को डिकोड करने में भारत की मदद कर सकता है। जानकारों के अनुसार इस मिसाइल का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि लॉन्ग रेंज फायरिंग की एक स्वाभाविक कमजोरी है। जब फाइटर जेट्स दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते और फिर भी मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो उनकी मिड कोर्स गाइडेंस लिमिटेड होती है। ऐसे में मिसाइल अपने फायर एंड फॉरगेट मोड में चली जाती है और बिना सटीक टारगेटिंग के गिर सकती है। राफेल के स्पेक्ट्रा सिस्टम और सुखोई 30 MKI में लगे ELM-8-222 पॉड्स ने पाकिस्तानी मिसाइलों को दिशाहीन कर दिया। नतीजा यह रहा कि कई मिसाइलें भारत के होशियारपुर में लगभग सही हालत में जमीन पर आ गिरी। इन मिसाइलों के सीरियल नंबर P-15E-1220, 3023 और P-15E-1220-3039 जैसे नंबरों से साफ है कि वे लक्ष्य से चूक गईं और हवा में ही अपना ईंधन खत्म कर बैठीं। DRDO को इससे चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझने का सुनहरा मौका मिला है। एक वरिष्ठ DRDO अधिकारी के मुताबिक PL-15 है भारत की अस्त्र M के 2 और M के 3 मिसाइलों से काफी पीछे है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय विमानों को गिराने के दावे भी पूरी तरह झूठे साबित हुए। अब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश चीन के इस PL-15 मिसाइल के टुकड़ों को हासिल करने की होड़ में लग गए हैं। इन सभी देशों का मकसद है चीन की सैन्य तकनीक को करीब से जानना और उसकी ताकत को समझना। इतिहास गवाह है कि चीन ने आज तक खुद की मौलिक तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से चोरी की गई टेक्नोलॉजी पर अपने हथियारों की इमारत खड़ी की है। अमेरिका से लेकर रूस तक, यूरोप से लेकर इजराइल तक, जहां जहां कुछ बेहतरीन था, वहां वहां से चीन ने अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए नकल की, चोरी की और उसे अपना बताया। लेकिन इस बार तस्वीर पलट चुकी है। भारत के पास गिरी हुई PL-15 मिसाइल अब सिर्फ एक मलबा नहीं है, यह तो चीन की रक्षा तकनीक की परतें उधेड़ने वाली एक खुली फैक्ट्री बन चुकी है। अब पूरी दुनिया के पास मौका है कि वह इस मिसाइल के जरिए जांच करे कि चीन ने कहां से क्या क्या चुराया, कैसे नकल की और उसे कैसे अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। जिस देश ने अमेरिकी F-35 को देखकर J-35 बना दिया, रूस के सुखोई से J-15 चुरा लिया, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को देखकर J-20 बना डाला, अब उसी देश की नकली तकनीक खुद उसके गले की फांस बन गई है। PL-15 का मलबा अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और भारत जैसे देशों के लिए एक खुली किताब है और इस किताब के हर पन्ने में लिखा है, यह चोरी की गई तकनीक है। अब चीन की असली ताकत नहीं, उसकी नकलबाजी, उसकी फरेबकारी और उसकी खोखली साख पूरी दुनिया के सामने उजागर हो रही है। जो मिसाइल युद्ध के मैदान में दुश्मन को गिराने के लिए बनाई गई थी, अब वही मिसाइल चीन की साख को जमीन पर पटकने का काम कर रही है। यानी अब यह कोई मिसाइल नहीं, चीन की पोर खोलने वाली फैक्ट्री बन चुकी है और उस फैक्ट्री का गेट खोल दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PL-15 को, चीन ने अमेरिका की IM-120D और यूरोप की MBDA मेटियोर मिसाइलों को टक्कर देने के लिए विकसित किया है। इसके गाइडेंस सिस्टम और प्रपल्शन टेक्नोलॉजी को समझना अमेरिका के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि भविष्य के युद्धों में यह जानकारी निर्णायक साबित हो सकती है, खासतौर पर जब चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ा रहा है और अमेरिका सहित G7 देश उसे रणनीतिक चुनौती के रूप में देख रहे हैं। फ्रांस भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वह भारत को राफेल जैसे लड़ाकू विमान बेचता है और वह नहीं चाहता कि उसके हथियार चीन के सिस्टम के सामने कमजोर पड़ें। इसलिए फ्रांस भी PL-15 के हर पुर्जे का अध्ययन करना चाहता है ताकि भविष्य में भारत के साथ और अधिक रक्षा सहयोग किया जा सके।
पाकिस्तान के रक्षा आयातों में लगभग 82% हिस्सेदारी रखने वाला चीन इस पूरे संघर्ष में एक तरह से एक्सपोज हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और आतंकी ढांचे को तबाह कर दिया और चीन के HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम रहे। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें इन सिस्टम्स को चकमा देकर अपने लक्ष्य तक पहुंची। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।